हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म चैप्टर। मैकेनिज्म में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। काइनेमेटिक चेन हमने देखा था, इसके पहले हमने लिंक देखा था, काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक अल्टरनेटिव वे। किस चीज के लिए? कि कब होगा फ्रेम, कब होगा स्ट्रक्चर, कब होगा सुपर स्ट्रक्चर, कब होगा वो अनकंस्ट्रेंट चेन। मतलब लास्ट क्लास हमने देखा था इस पर कि अब क्या हो, जीरो हो तो क्या होगा, काइनेमेटिक चेन नहीं होगा। तब क्या होगा डियर? वो होगा फ्रेम। और F इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा? वो काइनेमेटिक चेन होगा। लेस देन 0 हो तो क्या होगा? वो सुपर स्ट्रक्चर। और ऐसे ही F ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा? वो तब वो होगा अनकंस्ट्रेंट चेन। इसी तरीके से एक हम देखेंगे अल्टरनेटिव वे क्या होता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ बैक इक्वेशन से ही निकाले जाते हैं। बट उसके पहले आपको कुछ चीजें माइंड में अपने रखनी चाहिए कि लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी। एवरी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और नोट आप करते रहना। अगर नोट नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, और नोट करोगे तो क्या मिलेगा? नोट। इसलिए नोट करना क्या है? इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप नोट करोगे फ्यूचर में आपको नोट मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना? चलिए आइए चलते हैं नए सफर पे। एक नए जोश और नए उमंग के साथ निकलते हैं नए सफर पे और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें आज देखना है एन अल्टरनेटिव वे। क्या देखना है डियर? एन अल्टरनेटिव वे। ए अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे। यहां पे आपको देखो डियर, आपने देखा है कुछ क्वेश्चन आपको पता है ना? तो वहीं से हम आगे बढ़ाते हुए उसको ले चलेंगे, फिर आपको प्रूव कर देंगे कि कहां से ये लिंक होता है। इन चीजों को आप थोड़ा सा बढ़ाना आगे। अच्छा आप बताओ कुछ क्वेश्चन क्या होता है? कुछ क्वेश्चन जो है आपका F इक्वल टू क्या है? 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, यही है ना? कुछ और तो नहीं है, यही है। इसमें आप केस लो काइनेमेटिक चेन का। किसका केस? काइनेमेटिक चेन का केस लो। तो काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1। वेरी गुड, पता तो आपको है सब कुछ। 3L, L ऐसा करो ब्रेक कर दो, माइनस 3 माइनस 2J माइनस H। इस वाले पोर्शन को 2J माइनस H को इधर लाओ, 1 को उधर कर दो, देखो कुछ होगा। 2J प्लस H, बचपन में पढ़ा होगा। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा ये 1 तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस अल्टा चेंज हो जाते हैं। 3L माइनस 4, अरे 1 इधर गया, माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, यही होता है। बचपन में नहीं पढ़ा, जाके पढ़ लेना। 2 से डिवाइड कर दो, J प्लस H बाई 2, 3L बाई 2 माइनस 2, ये भी पता हो गया आपको। लो इधर बना कुछ, इधर मिला कुछ। J प्लस H बाई 2 इक्वल टू 3L बाई 2 माइनस 2, ये हो गया ना? कुछ और तो नहीं करना है ना डियर। जब ऐसा होगा, अब आप लिखो 3L J प्लस H बाई 2 इक्वल टू 3L बाई 2 माइनस 2। देन काइनेमेटिक चेन क्या होगा डियर? काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन ऐसे कैसी? लो डॉट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम? खुश रहो, बस खुश रहना इंपॉर्टेंट है। खुश नहीं रहना तो बताना, खुश कर दूंगा मैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सेकंड। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट ये क्या है? अरे इक्वल के इधर क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के इधर क्या होता है? राइट हैंड साइड। कुछ और होता है क्या? अरे नहीं होता कुछ। बचपन में नहीं पढ़ा क्या? मैथमेटिक्स लगाया होगा बहुत बार। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, अरे नहीं किया? या फिर लिखा होगा लॉग बोथ साइड, LHS एंड RHS। वही तो है LHS या RHS। ये पॉइंट हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए था। ये क्या है? LHS लिखो अब। LHS, LHS है ना? चलो इसके पहले एक पॉइंट और लिख लो आप, नहीं तो वो पॉइंट डायरेक्ट हो जाएगा। J प्लस H बाई 2 ग्रेटर देन 3L बाई 2 माइनस 2। अच्छा जब ऐसा होगा कि ये ज्यादा हो जाए, इधर वाला LHS पोर्शन क्या हो? ज्यादा हो जाए किससे? RHS से। तब क्या होगा ये? तब ये जो होता है ये तो फ्रेम हो सकता है,
फ्रेम का सेकंड नेम क्या है? और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। हमने सुपर स्ट्रक्चर कर दिया भाई। ये तो फ्रेम होगा या और स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। इसके कब होता है? जब जीरो होता है। ये कब होता है? लेस देन जीरो होता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं ये क्या है। ये है हमारा LHS माइनस RHS कर दो, LHS माइनस RHS करो। अगर इक्वल टू 0.5 आ गया मीन्स 1/2 आ गया तो क्या है? फ्रेम है। तब तो वो है हमारा फ्रेम है। देन फ्रेम और स्ट्रक्चर, फ्रेम और स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। अगर इफ LHS माइनस RHS ग्रेटर देन 0.5 मीन्स ज्यादा हो जाए। अरे ग्रेटर मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो क्या होगा? सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। ये भी बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। ये एक अल्टरनेटिव वे है, कुछ और नहीं है डियर। ये एक अल्टरनेटिव वे है हमारा। आइए बात करते हैं हम थर्ड और लास्ट। ये जो है ग्रेटर है, इसको लेस देन अगर हो जाए, इफ, यहां पे इफ चाहो तो लगा लो, ठीक है? इफ चाहो तो लगा लो, सबके लिए हो गया। इफ J प्लस H/2, J प्लस H/2, यही तो आया था यहां से। देखो 3L माइनस 1 माइनस 2 माइनस H, इधर इधर किया तो कुछ हुआ, इधर कर दिया उधर हुआ। अरे इतना बराबर उतना। J प्लस H/2 इक्वल टू क्यों करोगे? इक्वल टू ये हो गया है, ग्रेटर देन ये हो गया। अब लेस देन करना। 3L/2 माइनस 2 कर दिया, तब क्या होगा डियर? तब होगा अनकंस्ट्रेंड। भाई केसी हो गया, फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा? अनकंस्ट्रेंड चेन। यही चार ही तो आपको पढ़ाया गया है, कुछ और पढ़ाया गया क्या? नहीं पढ़ाया गया आपको। इतना होता ही तो पढ़ाया गया जाएगा। अनकंस्ट्रेंड चेन हो गया। वेरी गुड। तो आपने 4 पॉइंट्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझा है और सीखा है। इसको आप जल्दी से नोट करो। हम निकलते हैं एक नए सफर पे। थोड़ा सा टॉपिक अब चेंज होगा। इसके बाद हम लगाएंगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन, कुछ अलग अलग टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की। कैसे निकालते हैं उसमें लिंक भी आपको काउंट करना आ जाएगा, बाइनरी ज्वाइंट भी आ जाएगा। इसके बाद हम फिर देखेंगे टर्नरी ज्वाइंट कुछ देखेंगे, फिर क्वार्टरनरी ज्वाइंट देखेंगे। सारी चीजों पर डिस्कशन चलेगा। पहले आप इस जल्दी से इरेज करता हूं मैं। आइए इधर तक करते हैं, इसको इरेज कर लिखते रहना आप। अब हमें चलना है, देखना है कि क्या होता है ग्रेबलर इक्वेशन। ग्रेबलर इक्वेशन देखेंगे, इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे हम ओपन चेन की। ठीक है, आओ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन को हम बढ़ाते हैं आगे। लिखो आप ग्रेबलर इक्वेशन। ग्रेबलर इक्वेशन, ग्रेबलर इक्वेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे। ग्रेबलर इक्वेशन डियर, आप ये बताओ कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है या कुछ बैक इक्वेशन होता है, एफ कितना होता है? 3L माइनस 1 माइनस 2 माइनस H। तो एफ कितना करना है? 1 लेना है। और H कितना करना है आपको? वहां पे H को करना है 0। F इक्वल टू 1 एंड F इक्वल टू 1 एंड H इक्वल टू क्या करना है? 0। यही करना है आपको डियर, यही करना है। F इक्वल टू 1 लेना है और H इक्वल टू 0 करना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको इस इक्वेशन में। तो F1 लो, किसमें? पहले लिख लो 3L माइनस 1, 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H कितना है? F करो 1, 3L माइनस 1 कर दिया। वेरी गुड। 2J, H कर दो 0। अब देखो कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ही। 3L ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 4 माइनस 2J, ये हो गया 0। अब करो आप 3L, 2J को उधर लेके जाओ, 2J को उधर ले जाओ। 3L माइनस 4, ये आपको समझ में आया कि नहीं? यहां से इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है तो आगे हो ही जाएगा।
आओ देखते हैं कुछ, ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्या है, जे बाइनरी जॉइंट, एल क्या है, नंबर ऑफ लिंक। इतना आया तो सब कुछ समझ में आएगा ही आएगा आपको। आप ये बताओ 2j, ये 2 लगा है ना, तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, इवन ही होगा ना, ये पूरा पोर्शन क्या होगा, इवन होगा ना। अगर इक्वल टू इधर इवन है, इधर भी इवन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। अच्छा ये इक्वल टू होना है तो कैसे होगा, ये तो इवन है, मतलब ये इवन अगर पूरा होना है इसको तो कैसे होगा, 4 तो इवन है, तो हमें 3l को भी इवन होना चाहिए। लिखो 3l ऑलवेज इवन, 3l ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन, ये इवन होना चाहिए कि नहीं। 3l अगर इवन होगा, अगर मान लो 8 होता है, 8 माइनस 4, 4 तो 2 से डिवाइड करें तो देखो 8 आ गया ना इधर, तो इवन आया ना, ये इवन होगा या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। बट हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ये क्या है 3l, ये इवन होना चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ये इवन हो तो मीन्स l को भी इवन होना चाहिए। l क्या है, लिंक, l जो है ऑलवेज इवन होगा। ये भी बात आपको समझ में आ ही रही होगी, नहीं आ रही तो मैं करा दूंगा, समझ में आएगा। अगर 3l इवन है तो l भी इवन होगा, तभी 3l इवन होगा, क्योंकि 3l किस पर डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड कर रहा है। इफ 3l ऑलवेज इवन देन l ऑलवेज इवन, तो ऑलवेज इवन होगा। अगर l को ही तुम इवन नहीं लेते हो तो 3l कैसे इवन हो जाएगा। अगर इसको हम 2 लेंगे 2 3 6 होगा। अगर इसको हम 4 लेंगे तो ये क्या होगा, 4 3 12 होगा। इफ इसको हम 3 लेंगे तो ये होगा क्या, इवन होगा। अगर हमने l3 ले लिया तो 3 3 9 हो जाएगा, ये इवन नहीं आएगा, हमें इवन केस ही लेना है। तो l या तो 2 लें या तो 4 लें, मिनिमम कितना ले सकते हैं 2। बट अगर हम 2 लिए तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि किसी भी मैकेनिज्म के लिए मैक्स जो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक होना चाहिए वो 4 होने चाहिए, तभी उसमें मोशन वगैरह पॉसिबल है, अदरवाइज मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये बात हमें समझ में आती है कि L मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम L 4। ये बात आपको समझ में आई। जब ये 4 होगा, 4 3 12, 12 माइनस 4 8, 2 से डिवाइड किए आ गया, इवन आया। बस यही बात करनी थी, L 4। ये बात आपको समझ में आई। अब यहां से हम एक बात बोल सकते हैं, L मिनिमम 4 है। अब 4 अगर है तो आप ये बताओ, अच्छा ये 4 क्यों लिया, 4 क्योंकि ये फॉर मैकेनिज्म मोशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ लिंक कम से कम 4 हो, एटलीस्ट 4 होंगी तभी उसमें मोशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मोशन पॉसिबल होगा ही नहीं। हमने ढेर सारे एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में, 3 लिंक का बनाया था, 4 लिंक का, तो देख रहे थे 4 लिंक वाले मोशन पॉसिबल हो रहा था, बट 3 लिंक वाला हमारा फ्रेम या स्ट्रक्चर हो रहा था ना, बस और क्या। तो मिनिमम कितने चाहिए 4। तो यहां से सिंपल मैकेनिज्म कितने कौन कौन सी आएंगी हमारी, सिंपल मैकेनिज्म बनेगी हमारी, सिंपल मैकेनिज्म फर्स्ट हमारी बनेगी, फर्स्ट हमारी जो आएगी वो आएगी डियर 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म हो गया ना, वेरी गुड। सेकंड क्या हो जाएगी, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। थर्ड क्या हो जाएगी, डबल स्लाइडर। कौन सी डियर, डबल स्लाइडर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आएगी क्यों नहीं आएगी, यहां पे लिख लो मैकेनिज्म एंड दिस इज ऑल्सो मैकेनिज्म। ये सारे आपको डिस्कशन किए जाएंगे, जितना भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है, 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, इसमें भी 4 लिंक होगी, सिंगल स्लाइडर में 4 लिंक, डबल स्लाइडर में भी, सब में 4 लिंक है। आगे बताऊंगा कि टर्निंग पेयर कितने हैं, बाइनरी जॉइंट कितने, सारी डिस्कशन की जाएंगी जब ये पॉइंट से स्टार्ट होगा तब। अभी आज की क्लास में डिस्कशन नहीं होगा इस पर, अभी तो आज एग्जाम्पल वगैरह में देखने हैं कि, क्योंकि एग्जाम्पल जो क्वेश्चनिंग है ना, क्वेश्चन जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपने थ्योरी पढ़ लिया बट कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कैसे अप्लाई होना है, वो सारी चीजें पता होना चाहिए ना,
कि एग्जाम में कैसे क्रैक करना है, सारी चीजें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आपने देख लिया ग्लोबल इक्वेशन में क्या होता है। अगर कुछ बैक इक्वेशन में हम F1 रख दें और H कितना रख दें, 0 रख दें, तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। जो ये है ना, इसको आप यहीं से बोल सकते हो, यही क्या है हमारा 3l - 4 - 2j इक्वल टू, इधर कर दो, इक्वल टू कर दो इधर, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल इक्वेशन। दिस इज ग्लोबल इक्वेशन, ग्लोबल इक्वेशन, ओके, दिस इज ग्लोबल इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आई। और इसको हमने इधर किया, बाकी इधर किया, तो कुछ केसेस निकले, यहीं से हमने बोल दिया 3l ऑलवेज इवन, l ऑलवेज इवन, l मिनिमम 4, l मिनिमम 4 होने चाहिए। तो यहां से हमने समझ में आया सिंगल मैकेनिज्म हमारी क्या बन सकती है, 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर एंड डबल स्लाइडर। ये पॉइंट्स यहां से क्लियर हो गए। आइए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसको जल्दी से इरेज करते हैं, तब तक के उधर के पॉइंट आप नोट करते रहो, फिर हम डिस्कशन को क्लियर आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सब कुछ आएगा समझ में, कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में आपको ना आए। तो आपने बड़ी ही अच्छी तरीके से देखा है कि पॉइंट, सारे पॉइंट्स देखा आपने और नोट भी करते रहे आप। यही तो होता है एक अच्छे स्टूडेंट में, कि वो कैसे चीजों को नोट करते हैं, कैसे समझते हैं और उसको कैसे मेमोरी में याद रखते हैं। मेमोरी में रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगा, वो रिवीजन से आएगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये चीजें जब आप करते रहोगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो ठीक है ना डियर, बस आपको करना क्या, कंटिन्यूटी के साथ और रेगुलर रहना है इस चैनल पे। जितना कहा जाए उतना आप करते रहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते भी रहिए साथ में। देखो अभी आपके पास कोई और बुक हो या ना हो, बुक की कोई जरूरत भी नहीं है, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। देखो कोई भी एग्जाम हो, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपको एग्जाम देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा करो क्वेश्चन कैसे किस तरह के इसमें आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देखोगे आपका माइंड समझ में आ जाएगा वहां पे क्या क्या किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस लेवल की ही प्रैक्टिस आप करो। ये नहीं कि हम गेट लेवल का एग्जाम तैयारी कर डाले और हमें देना है एसएससी जेईई का एग्जाम, तो प्रॉब्लम है, वो एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। ऐसे पीएसयू का होता है। तो एग्जाम का लेवल आप समझो कि कहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पढ़ना भी ये नहीं है, बहुत ज्यादा हम पढ़ लिए, पता लगे एग्जाम में कुछ चीजें आ गई वो हम नहीं पढ़े, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने देख लिया ग्लोबल इक्वेशन क्या होता है। आइए हम बात करते हैं, हम लगाते हैं। अच्छा ये बताओ, स्प्रिंग हमने देखा है, स्प्रिंग सबने देखा होगा, खिलौनों में होता है स्प्रिंग, और भी कई जगह लगा होता है स्प्रिंग। बाइसिकल देखिए, बाइसिकल होती है वहां पे भी स्प्रिंग आपको दिखती होगी, स्टैंड होता है वहां स्प्रिंग लगी, कई जगह आपने स्प्रिंग देखा होगा। स्प्रिंग एज अ लिंक बात करते हैं, स्प्रिंग एज अ लिंक, स्प्रिंग एज अ लिंक, स्प्रिंग एज अ लिंक। तो डियर स्प्रिंग एज अ लिंक, अच्छा पहले स्प्रिंग बनाते हैं, दिस इज स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को अगर लिंक तरीके यूज करना हो तो कैसे होगी, दिस एंड दिस, ऐसे लिंक तरीके काम करेगी ना, यही तो है। कभी कभी देखो हम स्प्रिंग यूज करते हैं, ये एज अ लिंक ही यूज होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमने ग्लोबल इक्वेशन बड़ी अच्छे तरीके से देखा, हमने देख लिया स्प्रिंग एज अ लिंक। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल लगाते हैं, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बनाएंगे फिगर, थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, साथ साथ आप बनाते रहिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन आपको बनाना है, हमने ऐसे बनाया, फिर उसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है डियर। चलो कोई बात नहीं, ऐसे किया हमने, ऐसे करके डाउन कर देना, नहीं तो काफी ऊपर चला जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। इसको हम डाउन कर देते हैं डियर। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर हुआ, इधर गया पार्ट और ये पार्ट इधर आया, फिर क्या हुआ, ये इधर गया, इधर हुआ और ये पार्ट फिर इधर आया, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हमने, बात समझ में आई। यहाँ पे ट्रायंगल फिर से बनाया, फिर ये पार्ट को हमने यहाँ बढ़ाया और फिर इसको यहाँ से मिला दिया। ये फिगर थोड़ा सा कम सही बना, ये यहाँ पे अब बन गया सही, बात समझ में आ गई। अब ये यहाँ पे एक ज्वाइंट यहाँ पे और एक ज्वाइंट यहाँ पे और एक ज्वाइंट यहाँ पे हो गया ना, और एक ज्वाइंट यहाँ पे हो गया, एक ज्वाइंट यहाँ पे भी हो गया और एक ज्वाइंट यहाँ पे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 इतने ज्वाइंट यहाँ पे हमारे बन गए हैं ना, वेरी गुड।
ये हो गया। चलिए आइए इस पे हम देखेंगे, फिर ऐसे सिमिलरली एक हम और क्वेश्चन देखेंगे, बट यहाँ पे ये अलग अलग लिंक है ना, वहां पे हम इसको एक लिंक बनाएंगे। पहले इसको देखो, इसमें आओ हम लिंक काउंट करते हैं और ज्वाइंट काउंट करते हैं, इसकी फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। 1 लिंक, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या ये 10 है ना? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चीजें हो गई। और अब देखते हैं कि टर्नरी कहां पे है, बाइनरी कहां पे। देखो जहां पे बाइनरी होगी इसको 1 लिखेंगे और जहां पे टर्नरी होगी इसको हम 2 लिखेंगे। अगर कहीं पे क्वाटर्नरी भी मिल जाए इसको हम 4 लिख देंगे। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं बाइनरी। अच्छा 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी, ज्वाइंट है टीजे बीजे। 1 क्वाटर्नरी इक्वल टू 3 बाइनरी। नहीं समझ में आई बात? 1 2 3, ये क्या है टर्नरी, दिस क्वाटर्नरी। 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 बाइनरी, यही बात हो रही थी, कुछ और बात नहीं हो रही थी। मैं यही बोला, कुछ और नहीं। साइड में आप चाहो तो इसको नोट कर लो ऐसे, इसमें 1 2 3, ये आप चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है। 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी, 1 क्वाटर्नरी इक्वल टू 3 बाइनरी। 1 2 3 हुआ, यहाँ पर 2 बाइनरी आया कि नहीं? अरे लिंक है डियर, ये लिंक है, कुछ और नहीं है। दिस इज लिंक, 1 लिंक एंड दिस इज सेकंड लिंक, दिस इज थर्ड लिंक। ये सब मैं डिटेल में बता चुका हूं, लास्ट प्रीवियस क्लास में हो चुकी है इस डिस्कशन, ठीक है। चलो यहां पे कितने लिंक है? 1 2 3 मींस टर्नरी ज्वाइंट। कितना होगा? 2 हो गया। यहां पे 1 2 3 कितना? 2। यहां पे 1 2 3 2 टर्नरी है ना, जहां जहां टर्नरी वहां 2। वेरी गुड। 1 2 3 यहां लिखो 2, 1 2 3 लिखो 2, 1 2 3 लिखो 2, 1 2 लिखो 1। यहां मत लिख देना 2, नहीं गलत हो जाएगा। बस हो गया, कोई छूटा तो नहीं छूटा। अब लिखो, अब आप स्टार्ट करो लिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, L इक्वल टू 10 हो गया। वेरी गुड, L इक्वल टू 10 हो गया। और देखो अब क्या निकालना है? J 2 2 2 6 2 2 4 6 10 हो गया। 2 12 1 13, देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 12 1 13। H है कहीं हर पे है? देखो नहीं है। H इक्वल टू 0, एफ आर यहां नहीं आता है। F इक्वल टू H3, देखो F इक्वल टू 3L माइनस 1 2J माइनस H। ये बातें समझ में आपको आ रही है? 3L 10 माइनस 1 2 13 0, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट लिखते हैं, क्या मतलब सॉल्व करें टाइम वेस्ट करने पर? 10 माइनस 1 9, 9 3 जा, बच्चे को पता होता 9 3 27, नहीं पता? 10 में 1 गया 9, 9 3 जा 27, 2 13 जा 26, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। अब इसको इरेज करेंगे, सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेंगे, बट वहां पे इस लिंक को हम 1 कर देंगे, इस लिंक को हम क्या कर देंगे? 1, ठीक है। वेरी गुड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग कर ही रही होगे। तो हम बनाएंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप साथ साथ बनाते रहिएगा डायग्राम, और क्वेश्चन आप भी थोड़ा ट्राई करने की देखिएगा, हम रॉन्ग लगा रहे हैं सही चल रहे हैं। मतलब आप ये देखिएगा कि हमारा रॉन्ग जा रहा है कि नहीं। आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा हमारी गलती कहाँ है। आपको नहीं तो अपनी गलती समझ में नहीं आएगी, मिस्टेक पकड़ा करिए अपनी आप। नहीं तो आप पता लगे यहाँ पे हमने लगा दिया और आप लगा ले गए। हम तो लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आइए हम बढ़ते हैं आगे। हमने डायग्राम बनाया है ऐसे, आप भी बनाओ सेम सिमिलरली कर दिया। फिर इसको बढ़ा दो ऐसे, दिस ऐसे भी कर दो, कर दिया हमने, वेरी गुड। और इसको ना एक लिंक कर दो, ये 1 लिंक है टोटल डियर, ये 1 लिंक है आपकी, हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर हम इसको ऐसे मिलाते हैं और फिर यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब सारे पे ज्वाइंट बना दो, आप सारी जगह आप ज्वाइंट बनाओ, आप कुछ नहीं करना है आपको, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो हमने इसको पढ़ाया था ना, ये कैसा ज्वाइंट है,
ये 1 लिंक है, यहाँ पे कितने से कनेक्ट है 1 से, तो ये कैसा हो गया बाइनरी, यहाँ पे 1 से कनेक्ट, यहाँ पे 1 से कनेक्ट, यहाँ पे 1 से कनेक्ट। तो ऐसी चीजें आपको देखनी है, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। चलो काउंटिंग स्टार्ट करो। ये 1 2 3 4 5 6 7, कोई स्किप तो नहीं हुआ। देखो 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया ना। और ये लिंक नंबर 7 लिंक है। अब आप काउंट करो इसमें ज्वाइंट। देखो ये पूरी एक लिंक है, मीन्स ये पूरी एक ही लिंक है, ये अलग अलग लिंक नहीं है। यहाँ पे मोशन हुआ तो यहाँ पे भी जाएगा, इसका इफेक्ट इधर इधर सब जगह जाएगा। ये एक लिंक पूरी इस लिंक से कितना कनेक्टेड है 1, मीन्स ये क्या है बाइनरी। यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे कितने कनेक्ट है 1 ही कनेक्ट है, इसको आप लिखोगे 1। यहाँ पे 1 2 3 मीन्स टर्नरी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है 1 लिंक दिस साइड एंड 1 लिंक दिस साइड, टोटल कितने हो गए। यहाँ पे भी आपको बाइनरी है, 1 करोगे 1 2 3 टर्नरी ज्वाइंट 2 लिखना है आपको यहाँ पे, ये भी कर दिया। वेरी गुड, ये भी हो गया। यहाँ पे आप देखो डियर, ये क्या है, ये हमारी लिंक है और दिस इज अनदर लिंक। फिर क्या हो जाएगी, एक ही लिंक तो ऐड है, एक ही लिंक कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगी फिर से 1 हो जाएगी हमारी। चलिए हो गया, बड़ी अच्छी तरीके से हमने इसको भी काउंट कर लिया, हो गया ना। बस ऐसे करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कुछ स्किप तो नहीं हुआ, कुछ स्किप नहीं हुआ। कैसे स्किप हो जाएगा भाई, बार बार स्किप नहीं होती कोई चीज। जे 1 2 3 4 4 8 1 2 3 4 6 8 एच है नहीं है, अच्छी बात। इतना कम दिया हो डाटा उतना अच्छा है, जल्दी सॉल्व होता है। एफ लगाओ, 3L - 1 किया -2J हो गया, H ये भी कर लो। 3L कितना है 7 - 1 2J 8 0 7 - 1 6, बच्चे को बताओ था। 6 3 जा 18 2 8 जा 16, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, मिल गया आंसर। क्या मिल गया आंसर। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, इधर इरेज करते हैं इसको और क्वेश्चन लगाते हैं थर्ड। कौन सा क्वेश्चन लगाना है डियर, थर्ड लगाना है हमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, बनाते हैं पहले और साथ साथ आप भी बनाइएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो ही जाएगा आपको, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बस ऐसे ही पॉइंट को गेटिंग करते रहना और बात को समझते रहना और खुश होके पढ़ते रहना, क्योंकि खुश रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट को क्या करते रहना है, नोट करते रहना। नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट। जितना ज्यादा नोट करोगे उतना ज्यादा नोट मिलेगा। कब मिलेगा, जब सिलेक्ट हो जाओगे तब, उसके पहले नहीं मिलेगा। उसके पहले नोट खर्च करना है, कहाँ पे, कई जगह पे, ठीक है ना। अभी आप अपना टाइम बचाओ, ये मत सोचो टाइम लॉस कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। टाइम लॉस करने वाले बहुत से सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप बातों को समझते हो, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, तो आप खुद जानते हो टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, तो टाइम आप वेस्ट मत करिएगा। आइए हम देखते हैं, हमने इसको देख लिया, एक क्वेश्चन और देखना है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। वहां पे आप बनाइएगा, एक स्लाइडर लगाते हैं पहले हम। चलो हम लगा दिए एक गाइड, फिर यहाँ पे लगाएंगे एक स्लाइडर। क्या लगाएंगे डियर, स्लाइडर। ये लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए आपको। क्यों होगी भाई प्रॉब्लम, यहाँ पे कनेक्ट किया रॉड, रॉड कनेक्ट कर दिया, अच्छी बात है। और क्या करो आप, यहाँ पे एक लगा दो और रॉड, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे इसको पिन ज्वाइन से हिंज कर दो, ये भी अच्छी बात है। इतनी बात तो अच्छी है ही, इसमें कुछ अभी गलत नहीं दिखाया आपको। चलो आओ आगे बढ़ते जाओ और बनाते जाओ। इधर करो यहां तक और फिर इसको इधर कर दो यहां तक, फिर इधर करो और इसको इसमें जाके मैच करा दो। अब देखो जैसे मैं बनाऊं ना वैसे बनाना। ये लिंक यहां से हो गया, ये लिंक यहां तक ही कनेक्टेड,
और ये लिंक यहाँ तक है और ये लिंक यहाँ तक फिर यहाँ पे है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ये पूरी एक लिंक है, ये पूरी एक लिंक है, ये पूरी एक लिंक है, ये पूरी एक लिंक है। लेकिन कुछ आपको समझना है, जो ये लिंक है इसमें सर्किल ऐसे बनी हुई है, नहीं समझ पा रहे हो? ये आपको अब समझ में आएगी। ये वाली रॉड है ना, ये वाली रॉड इसके अंदर से होके आई है, ये वाली रॉड इसके अंदर से होके आई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये पूरी एक लिंक है, इस लिंक के अंदर ये गई है। ठीक है, ऐसे सेम ऐसे यहां पे भी आपको, यहां पे भी सेम ये पूरी एक लिंक है, इसके अंदर से ये होके आई है यहां पे और यहां पे, केवल और कहीं नहीं है ऐसा। चलो अब काउंटिंग स्टार्ट करो। अब ये बताओ, ये फिक्स वाला 1, ये भी फिक्स 1 लिंक हो गई। दिस इज 2, ये 3 लिंक, फिर ये 4 लिंक और ये 5 लिंक, ये हो गया 4 5, ये 6 और ये 7। स्लाइडर 8 लिंक, कोई और लिंक छोटी तो नहीं, ये 1 हो गया फिक्स वाला, ये लिंक सेकेंड और ये 3rd लिंक और ये 4th लिंक और ये 5 लिंक, 6 7 स्लाइडर 8। अब आप जॉइंट निकालते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट कितने हैं। यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है, देखो 1 लिंक इधर गई, 1 लिंक इधर, यहाँ पे भी 1 है, काउंट करके देख लो, ये 1 लिंक और ये 1 लिंक, यहाँ पे भी 1, 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 और कहीं पे 1 है, एक है वहां पे 1 इस स्लाइडर और इस लिंक के बीच में, और एक यहाँ पे 1 भाई इस स्लाइडर और इस फिक्स गाइड के बीच में, तो ये 1 ये 1 ये 1 सारा 1 निकल गया। सब निकालो अब अप्लाई करो। L कितना है, L लिखो 1 2 8 है तो डायरेक्ट लिखो ना। J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तो कहीं नहीं है भाई, 2 2 4 6 2 8 2 10 निकल गया। H है नहीं है, अच्छी बात। F लगाओ, F लगाओ कितना है 3L -1 -2J, 3L -1 -2J -H, 3L कितना है 8 रखो -1, 8 -1 2J 10 कर दिया, वेरी गुड। 3 7 बच्चे को पता है 2 10 ये भी है, 3 7 जा 21, किसको नहीं पता, जिसको टेबल नहीं आती उसको नहीं पता। 2 10 जा 20, 21 -21 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लो, ये भी निकल गया। ये भी क्वेश्चन आपका आसान हो गया, इजी क्वेश्चन था ना, है ना। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमने उसको लास्ट में भी लगा लिया है। अच्छा, आप कुछ क्वाड्रेनरी और टर्नरी को थोड़ा सा देखते हैं कि क्रिटिकल डायग्राम बना हो तब कैसे हम उसके फाइंड आउट करते हैं। चलो देखेंगे, इधर उधर का पॉइंट आप नोट करते रहो, पॉइंट को नोट करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पॉइंट नोट आप करते रहा करिए, पॉइंट मत छोड़ा करिए, अदरवाइज कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा। कंफ्यूजन होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, कंफ्यूजन तुरंत होता है। कहते हैं ना, एक्सीडेंट बिगिंस व्हाइल सेफ्टी एंड, तुरंत घटना घटती है जैसे आपका क्या होती, सावधानी हटी प्रौढ़ दुर्घटना घटी। आइए हम बात करते हैं इसकी, एक बनाएंगे मैकेनिज्म, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे क्या होता है वहां पे। ये बनाओ, आप साथ साथ बनाते रहिएगा हमारे। ये है, फिर हमने एक इधर, एक देखो इधर नहीं जाएंगे अदरवाइज यहाँ पे दिखता नहीं है, इस साइड में थोड़ा सा आपको, तो डायग्राम को थोड़ा और इधर हम बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे। और डायग्राम इधर हमने बनाया, ऐसे किया, फिर इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने एक लगा दिया, और ये कैसा जॉइंट है, पूरा एक लिंक ही है, दिस इज 1 लिंक, ठीक है, एक लिंक हमने यहाँ लगा दिया, ये पूरा ऐसे है, ये इतना लिंक है, इसको हमने फिर, ये भी 1 लिंक है, दिस इज ऑल्सो 1 लिंक, फिर एक लिंक यहाँ से गई यहाँ, और ये यहाँ से कनेक्टेड हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई तो अच्छी बात। और ये यहाँ से कनेक्टेड हो गई, ये पॉइंट भी कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट, और ये पॉइंट भी कनेक्ट हो गया, और ये पॉइंट,
इतने पॉइंट समझ में आपको आ रहे हैं, आ ही रहे होंगे। और एक और देखना आप, ये 6 बार मैकेनिज्म में ऐसा होता है, ये वाला, दिस इज 6 बार मैकेनिज्म। यहाँ पे लिंक कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, इसके अंदर से होके आई है, इस चीज को समझ लो पहले, ये इसके अंदर से होके आई है डियर। तो ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये 1 लिंक है, उसके अंदर ये एंटर की है, 1 2 3 4 5 6, ये कैसा है, 6 बार मैकेनिज्म। चाहो तो लिख लो, इसका नेम ही है 6 बार मैकेनिज्म, 6 बार मैकेनिज्म। ये हमारा कौन सा मैकेनिज्म है, 6 बार मैकेनिज्म। हो गया ना 6 बार मैकेनिज्म। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पे केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, केवल इसके कुछ ज्वाइंट्स वगैरह, नंबर ऑफ लिंक काउंट करेंगे बस। ये लिंक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। और कुछ तो नहीं मिस हुआ है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना सारे पॉइंट्स। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब बताओ आप, देखो यहां पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, आप निकालो बाइनरी ज्वाइंट निकालते हैं। ये 1 लिंक यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 लिंक यहाँ भी 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 आएगा, टर्नरी हो गया, यहाँ पे 1 आएगा ना। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 2 आएगा, टर्नरी ज्वाइंट हो गया। 1 लिंक अदर लिंक 1 ही आएगा, 4 मत काउंट करना, 1 2 3 4 क्वार्टरनी मत जाना इस पे, ये 1 ही है, ये पूरी एक लिंक ही है डियर, कुछ और नहीं है। अरे भाई कभी कभी आपने देखा नहीं है, मैंने जब पढ़ाया था आपको तो बताया कि ये इस टाइप के लिंक, यहाँ पे एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, और ये पूरी ऐसे होती है, कनेक्ट कर जाती है इधर 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 इधर। तो और क्या भाई, ये क्या है, टर्नरी ज्वाइंट। ऐसे क्वार्टरनरी भी होती है। तो आपने देखा, अच्छी बात, ये एक लिंक, ये इधर इधर, यहाँ पे कितना आएगा, 2। भाई ये टर्नरी हो गई ना, टर्नरी में कितने हो जाएंगे, 2 बाइनरी ज्वाइंट। चीजें हो गई सारी, कुछ मिस हुआ नहीं। अब आपको ज्वाइंट भी पता है, नंबर ऑफ लिंक भी पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला लगाना और फाइंड आउट कर लेना। तो सारे पॉइंट्स को हमने काफी अच्छे तरीके से आज क्लियर हो गए हैं, और आपको समझ में भी आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा आज की क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूं इन पॉइंट्स को आप जाके घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन को, और इस टाइप के अदर जो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम, देखो इसके बाद ना डिग्री ऑफ फ्रीडम के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। जितने भी एग्जाम में, बहुत छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है सब, ये तो थोड़ा बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, तो वहां आप लगा सकते हो, आपको एक आइडिया डेवलप हो गया कहां पे क्या क्या। इसमें जरूरी नहीं इतने बड़े क्वेश्चन ही आए, छोटे क्वेश्चन इसमें से दे दिए जाएंगे, बट एक क्रिटिकल केस आपको समझा दिया गया, तो आपको कैसे भी बना के आ जाए क्वेश्चन तो आप काउंट कर लोगे। छोटा क्वेश्चन हो सकता है इसमें से निकाल के दे दिया जाए कि यहाँ पे कितने ज्वाइंट हैं, तो आपको आइडिया लग गया कि कहाँ पे कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। हमने तो बड़े बड़े फिगर लिया, बट आप छोटे में भी एग्जाम में अगर आए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप ध्यान रखते रहिएगा और खुश रहिएगा और कंसंट्रेट स्टडी करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नई उमंग और नए जोश के साथ, ठीक है ना, सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए अपना, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं ना, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।